हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 48। तो उसके लिए सबसे पहले हम सीएल और एससीआर स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट सीएल स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 5 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 4 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है और रो नंबर 5 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 5 स्टार प्रिंट करवाने हैं। और पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो का 5th स्टार 9th नंबर की पोजीशन पे है, यानी कि हमें टोटल 9 पोजीशन चाहिए। और अगर हम एक पोजीशन को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें टोटल 9 कॉलम्स चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो लेट अस से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जहां पे हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं, जहां पे हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 कॉलम्स ही चाहिए, यानी कि ये 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश एन को लिखते हैं। यानी कि 9 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। अभी जब i इज इक्वल्स टू 2 होगा उस वक्त भी j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो फिर से हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा एंड उसके बाद हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाएगा। अभी i वाले लूप को हम ध्यान से देखें तो वो 5 टाइम एग्जीक्यूट होता है, यानी कि हमें 5 डिफरेंट रो के अंदर 9 स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल जाएंगे। अभी लूप के अंदर दो वेरिएबल हमने यूज किए हैं, i एंड j। तो वो दो वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से इंटीजर i एंड j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देता हूँ। तो हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है। पर पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ जगह पे स्पेस भी चाहिए, तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त j की वैल्यू 5, 6, 7, 8 एंड 9 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4, 5, 6, 7 एंड 8 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवाना है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1 के लिए j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो, एज वेल एज j की वैल्यू 9 या 9 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो या फिर 8 या 8 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू
3 या 3 से ज्यादा हो या फिर 7 या 7 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो या फिर 6 या 6 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो या फिर 5 या 5 से कम हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी अगर हम ये पांचों स्टेटमेंट को कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एंड j लेस देन और इक्वल्स टू y। अभी हम x और y की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 9 है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 8 है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 5 है। अभी हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस में 1 प्लस 5 6 होता है, सेकेंड केस में 2 प्लस 4 6 होता है, थर्ड केस में 3 प्लस 3 6 होता है, फोर्थ केस में 4 प्लस 2 6 होता है, फिफ्थ केस में 5 प्लस 1 6 होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i और x का एडिशन 6 होता है। यानी हम x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू 6 माइनस i के बराबर होती है। उसके बाद हम y की वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो y की वैल्यू फर्स्ट केस में 9 है जो कि x से 4 ज्यादा है, सेकेंड केस में भी x से 4 ज्यादा है, थर्ड केस में भी x से 4 ज्यादा है, फोर्थ केस में भी x से 4 ज्यादा है और फिफ्थ केस में भी x से 4 ज्यादा है। यानी कि हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि y की वैल्यू और कुछ नहीं लेकिन x प्लस 4 है। और अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट अप करें तो y की वैल्यू 10 माइनस i है। यानी अभी हम इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू भी रख देते हैं और y की वैल्यू भी रख देते हैं ताकि इस इक्वेशन के लिए ही हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें 5 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की जिस कंडीशन को हम इफ ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं और साथ में हम एल्स ब्लॉक के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देते हैं। एज वेल एज इफ के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल जाए। सो लेट अस से अभी इसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि j ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 6 माइनस i एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 10 माइनस i। उसके साथ साथ हमें एल्स ब्लॉक के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें पेज को प्रिंट करवाना है। तो लेट अस से इस कोड को हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। अभी इसी पैटर्न को हमें n रोज के लिए प्रिंट करवाना हो तो सबसे पहले हमें एक इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से लेंगे, जिसके लिए स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम %d लिखेंगे और एड्रेस ऑफ n लिखेंगे। स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपली लिखते हैं कि एंटर n। अभी फॉर लूप के अंदर भी हम n रोज के हिसाब से चेंज कर देते हैं तो उसके लिए हमें i लेस देन और इक्वल्स टू 5 को i लेस देन और इक्वल्स टू n करना पड़ेगा, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 को j लेस देन और इक्वल्स टू 2 into 5 -1 करना पड़ेगा और 5 को हम n में कन्वर्ट कर देंगे।
j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i को हम j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i कर देते हैं एंड 5 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 10 को हम j लेस देन और इक्वल्स टू 5 प्लस 5 माइनस i कर देते हैं एंड देन 5 को हम n में कन्वर्ट कर देते हैं। जहां पे जो दूसरा 5 हमने लिखा है वो 5 कांस्टेंट के तौर पे लिखा है क्योंकि सबसे पहला स्टार n प्लस 1 माइनस i पोजीशन पे प्रिंट होता है तो लास्ट वाला स्टार n प्लस 5 माइनस i पोजीशन पे ही प्रिंट होगा। अभी एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 5 रोज के लिए प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 12 इंसर्ट कर रहा हूं तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 12 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 48 को n रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।